सूबाई वजीर बल्दियात सईद नासिर हुसैन शाह ने आज सिविक सेंटर हैदराबाद में रीजनल डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैदराबाद के ऑफिस में ऑटोमेटिक सिंगल विंडो फैसिलिटी हैदराबाद चैप्टर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सूबाई वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि ऐसा खुद कार निज़ाम कराची के बाद हैदराबाद रीजन में शुरू किया गया है और अब सखर और SBCA सिंध के दीगर रीजन में भी जल्द शुरू किया जाएगा। इस ऑटोमेटिक सिंगल विंडो फैसिलिटी न सिर्फ वक्त की बचत करेगा बल्कि शफाफियत, जवाबदेही और बेहतरीन सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाएगा। हमारी कोशिश है कि आवाम को जदीद तरीन सहूलियात फराम की जाएँ और तामीरात की सनत को ऐसे प्लेटफार्म से जोड़ा जाए जो आलमी मयार के मुताबिक हों। इस निज़ाम के तहत 400 स्क्वायर गज के इमारात और मकानात की मंजूरी ऑटोमेटिक सिंगल विंडो फैसिलिटी के ज़रिए कलील मुद्दत में हासिल की जा सकेगी। आवाम को बेहतर और जदीद सहूलियात फराम करना चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का विजन है और इसको पूरा करने के लिए वज़ीर आला सिंध तमाम वज़रा समेत PP रहनुमाओं व कारकुनान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और आज ऑटोमेटेड सिंगल विंडोज़ फैसिलिटी का इफ्तिताह भी PP के विजन को पूरा करने की जानिब एक कदम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम हैदराबाद की ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ हल कर लिए गए हैं और कुछ पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम लोकल कौंसलों को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे ताकि मसाइल जल्द हल हो सकें। जरदारी साहब पीपल्स पार्टी का कहना है कि हमने सूबों को एम्पावर किया और वो पहली दफा चारों की मुशावरत से ये कोर्स जो है बनेगी और उनकी नुमाइंदगी उन पे आएगी। जिन बुगला के साथ इस तरह की बात हुई है और मैं उनसे माजरत करता हूँ। इशू क्या होता है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी तौर पर कोई एहतजाज करे, कोई जलसा करे, कोई रैली निकाले, कोई एहतजाज जो भी करे उसको हम नहीं रोकते, लेकिन एक कुछ इश्यूज ये जरूर आते हैं कि जब कोई रेड जोन आ जाए, कब इस तरह की आ जाए जहाँ पे फिर इंतजामिया की मजबूरी होती है कि वो उनको रोकते हैं। और आपने देखा है कि उसके बाद एक्शन भी लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो चेयरमैन साहब नोटिस लेते हैं, फिर CM साहब को कहते हैं, फिर ज़ाहिर अफसरान को नोटिस दिया जाता है। तो अगर हमारे मुखला बरादरी के साथ कहीं पे कोई ज्यादती हुई है तो उसकी माजरत करते हैं, लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम तो आइन की बालादस्ती के लिए, अदालतों की बालादस्ती के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं और चारों सूबों को ये पहली दफा हक मिला है, वो भी पीपल्स पार्टी की वजह से ये मुमकिन हुआ है। बाकी बहुत बड़ी लंबी डिबेट है कि जी वो अदालतें का जो पहला का निज़ाम था क्या उससे सब ठीक हो गया था। यहाँ जो अभी आएगा इसमें उम्मीद तो है, इसको चलने दें और फिर अगर कोई इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो पीपल्स पार्टी आपको यकीन दिलाती है कि फिर हम वही बात करेंगे जो आवाम की बेहतरी में। करूँ ये 28वीं तरमीम जो है या 29वीं या 30वीं या जो भी आ जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी होगी, और अगर सिंध की बात करें जिसमें सूबा सिंध की बेहतरी होगी, उसकी जरूर सपोर्ट करेगी। अगर कोई चीज पाकिस्तान के खिलाफ, सूबों के खिलाफ होगी, सिंध के खिलाफ होगी, तो पीपल्स पार्टी कभी उसकी सपोर्ट नहीं करेगी। आपके इल्म में है कि इस दफा भी बहुत सारी चीजें थी इस 27वीं तरमीम में, उनको किसने रोका? पीपल्स पार्टी ने रोका और हमने ऐसी कोई चीज नहीं आने दी। अब ये मफरूजे छोड़ दिए जाते हैं। आपको याद होगा कि जब 27वीं तरमीम आ रही थी तो उसमें क्या कुछ आ रहा था कि जी इन असेंबलियों को ही 5 साल आगे बढ़ा दिया जाएगा और पता नहीं बहुत सारे शोशे। आजकल भी 28वीं तरमीम के लिए हमारे बहुत सारे दोस्तों ने शोशे छोड़े हैं, कुछ नहीं होता। अगर कोई चीज आई भी तो पीपल्स पार्टी किसी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करेगी जो अवाम के खिलाफ हो, जमहूरियत के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ। इसीलिए उसमें डिले हुआ। बल्कि आप सब हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, आपने देखा कि जब उसके फंड आए थे तो जाहिर है बाद में जो रिपोर्ट आई है तो वो किसी और जगह पे खर्च कर दिए गए, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे जिन्होंने खर्च किया किसी और जगह पे। तो जाहिर है आप अगर तफसील में जाएंगे तो सारी चीजें आप सबके सामने आएंगी। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि यहाँ पे जो इश्यूज हैं हैदराबाद के, उनको बहुत जल्द आप देखेंगे। वासा जब से मेयर साहब के पास आया और एक अच्छे ऑफिसर वहाँ पे लगे हैं तो उन्होंने
بغیر کسی سپورٹ کے 5 ماہ کی تنخواہیں ابھی انہوں نے دی. تو یہ کیوں ممکن ہوا کہ جب میئر صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے خود بھی اس پر فوکس رہے اور جو واسطہ کے افسر ہیں انہوں نے اپنا کام کیا. ان کی بقایا پرانی تنخواہیں ابھی رہتی ہیں جس پر ابھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کا جتنے لوگوں کی بھی سیلریز ہیں وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اس کو پورا کیا جائے گا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں ان کا سب کاؤنسلز پر اثر ہے. یہ تو آپ واسطہ یا ایس ڈی اے کی بات ہوتی ہے, ایچ ڈی اے کی بات ہوتی ہے, لیکن جتنی بھی کاؤنسلز ہیں, کارپوریشن ہو, ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہو, ٹاؤن کارپوریشن ہو, میونسپل کمیٹیز ہو, ٹاؤن کمیٹیز ہو, یو سیز ہو, وہاں پہ یہ شکایت آ رہی ہے کہ وہ زیادہ تنخواہ جو بڑی ہے وہ کیسے افورڈ کرے. اس کا ہم نے ایک بنا کے تنظیم بھیجی ہے تاکہ وہ ان سب کو ملے گا جس سے ایک اسموتھ سیلنگ ہوگی. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب نیچے ڈیوالو کیا جاتا ہے, ان کو امپاور کیا جاتا ہے تو اس میں بہتری آتی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پاور